हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे एशियन पेंट के बारे में। ओके, हम लोग इसके चार्ट पे जानेंगे और फंडामेंटल भी जानेंगे कि क्यों ये इतना डाउन हो रहा है। क्लियर है? सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे आरएसआई का। इन डेली बेसिस पे जो आरएसआई है बहुत ही वीक है, हद से ज़्यादा। 18 है यानी कि ओवर सोल्ड है। ओके, 20 के नीचे अगर आरएसआई रहता है तो उसको अपन बोलते हैं ओवर सोल्ड है, और 80 के ऊपर जो आरएसआई रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवर बॉट है। यानी कि बॉट मतलब खरीदना, सोल्ड मतलब बेचना। क्लियर है? जैसे कि आप देख पा रहे हो करंट जो मार्केट प्राइस है 2949। ओके, यानी कि 2950 करंट मार्केट प्राइस है। हाई किया था 3552 रुपीज़। ओके, 3552 रुपीज़ हाई किया था। ओके, फिर यहाँ पर से ये डाउन हुआ। ओके, फिर यहाँ पर डाउन हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया थोड़ा, फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया तो चार कैंडल बना, बट स्मॉल कैंडल बनते चला गया। ओके, फिर जिसके कारण इसको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इसमें शायद वॉल्यूम नहीं हो पाया था। अगर वॉल्यूम होता तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, अगर यहाँ पे वॉल्यूम होता, जैसे कि आप कैंडल देख पा रहे हो, बहुत ही स्मॉल कैंडल है, चाहे शेडो ले लो या बॉडी ले लो, बहुत ही स्मॉल कैंडल। ओके, अगर यहाँ पे वॉल्यूम होता, हाई वॉल्यूम रहता, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस था कि ये ब्रेकआउट कर सकता था, बट इसने ब्रेकआउट नहीं किया। फिर ये डाउन ट्रेंड की तरफ आ गया। ओके, अपना लोअर लो कभी ब्रेक नहीं किया, थोड़ा सा यहाँ इस पोजीशन पे होल्ड किया था कि हाँ यहाँ पर से एक बिग ग्रीन कैंडल बनेगा, सो दैट्स द रीज़न कि ब्रेकआउट देने के फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होगा। ओके, बट यहाँ पे नहीं हुआ, बट ये अपना लोअर लो ब्रेक नहीं किया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अपने लोअर लो पे फेज में कंटिन्यूसली आते गया। ओके, एंड देन यहाँ पे जो अभी जो प्राइस है 2950 के आसपास, यहाँ पे ऑलरेडी एक बार आया हुआ था, तो फिर यहाँ पे होल्ड करके फिर रेजिस्टेंस मतलब ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ। ओके, मोमेंटम अपसाइड की तरफ किया था। अभी करना क्या है कि अगर थोड़ा सा भी होल्ड करेगा, क्योंकि अभी जो आरएसआई है ओवर सोल्ड में चला गया है। ओके, देखिए ऐसा नहीं है कि ये एशियन जो पेंट है वो ख़त्म हो जाएगी कंपनी। ओके, बट ये सोल्ड हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम होगा, सो दैट्स द रीज़न कंपनी ने अपना शेयर गिरवी भी किया होगा। उससे हम लोग को इजली समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अभी करना क्या है कि अगर यहाँ पे हैमर बनेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ओके, फिर अपने को एंट्री लेना है। क्लियर है? क्योंकि अब जो मूवमेंट करेगा वो कंटिन्यूसली अपसाइड ही की तरफ करेगा, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है। जितना इसको गिरना था गिर गया। 18 RSI इज सो वीक एंड सो ओवरसोल्ड। अब यहाँ पर से बायर एक्टिव हो सकते हैं। ओके, बट मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है अगर ग्रीन कैंडल या तो एक बिग ग्रीन कैंडल बने जो पिछला 2-3 कैंडल को ब्रेक कर दे फर्स्ट, and then second is hammer candle बने कि most of the probability chance है कि buyer है active this stop, and then price is upside of going। क्लियर है? थोड़ा अपन फंडामेंटल का बात करेंगे। अगर स्टॉप लॉस का बात करते हैं, एक सेकेंड, स्टॉप लॉस का बात करेंगे तो अपन 2800 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ओके, 2800 का स्टॉप लॉस फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा, और फर्स्ट ही स्टॉप लॉस लगा के हम लोग को चलना है। प्राइस से 200 का नीचे का डिफरेंस है। क्लियर है? और उसके बाद अगर मोमेंटम कैप्चर करना है तो जब तक इसमें मोमेंटम होगा, ओके, तब तक अपने को मोमेंटम कैप्चर करना है। ओके, 3100 आने के बाद फिर हम लोग जो सपोर्ट है उसको चेंज करके 3000 पे शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है? फंडामेंटल का अपन बात करेंगे तो जो स्कोर कार्ड है इसका जो परफॉर्मेंस है वो लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग लो है। ओके, तो 1 मंथ के रिटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एक मंथ में रिटर्न कितना दिया है। ओके, 1 मंथ में रिटर्न दिया है 13%। लो गया था 2942 एंड हाई गया था जो इसका प्राइस है 3422। ओके, ईयरली बेसिस पे देखेंगे कितना रिटर्न दिया है। ओके, 8.32% का ओनली ईयरली बेसिस पे रिटर्न दिया है, यानी कि एक साल में तकरीबन 8.5% का रिटर्न दिया है। ओके, अपन थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में डिस्कशन करेंगे, इससे इजली थोड़ा कुछ क्लियर हो पाएगा क्या हुआ है इसमें। करंट एसिड जो नॉन करंट एसिड है दोनों को इक्वल करके जो टोटल एसिड है 2020 में 16,137 करोड़, 21 में 20,355 करोड़, 22 में 22,958 करोड़, 23 में 25,779 करोड़। ओके, एंड देन करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज का बात करेंगे तो जो टोटल लाइबिलिटीज है जो 2020 में 5,604 करोड़ कर्जा था, 21 में 7,126 करोड़, 22 में 8,759 करोड़, एंड देन लास्ट 23 में 9,333 करोड़। ओके, प्रमोटर होल्डिंग का अपन बात करेंगे
देखिए जो प्रोमोटर का होल्डिंग या पकड़ा गया, जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग आप देख पा रहे हो, जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 52.63% है। ओके, जो येलो निशान आप देख पा रहे हो इसका मतलब होता है कि प्रमोटर के पास जो शेयर था इसने कुछ परसेंट अपना शेयर गिरवी किया है। ओके, चाहे ये प्राइवेट इन्वेस्टर हो सकते हैं या बैंक हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि बैंक ही होती है। ओके, वहाँ पे जाके इन्होंने शेयर गिरवी किया है, उसकी वजह बैंक ने इन्हें लोन दिया है। जो भी कंपनी में प्रॉब्लम होगा उस पैसे से वो सुधारेंगे। ओके, अगर आप देखिएगा तो कितना परसेंट ये शेयर गिरवी किए हैं। ओ माय गॉड, 3.46% प्लेस। ये हाई होता है जो कंपनी का जो खुद का जो शेयर होता है उसको गिरवी करना, और एंड देन प्लेस 3.46 बढ़ना, तो इसलिए ये ओवर सोल्ड की तरफ जा रहा है कंटिन्यूसली। ओके, अगर ये धीरे धीरे प्लेस कम होगा, ये तभी कम हो पाएगा जो थोड़ा सा भी कंपनी ग्रोथ करेगी। अगर उसने जो पैसा लिया है बैंक से या कहीं से भी अपना शेयर गिरवी करके उस इन्वेस्टमेंट को अगर कंपनी में लगाएगी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फिर देन कंपनी ग्रो करेगी, तो फिर धीरे धीरे प्लेस कम होते चला जाएगा। क्लियर है। म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक कम नहीं किया है, वो हम इधर आके देखेंगे यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड ने तो अपना स्टेक कम किया है कि नहीं किया है, या बट माइनर कम किया है। ओनली 0.36%, अगर यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे तो कम हुआ है, और ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बरकरार रखा हुआ है 3.46%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 7.11%। जो FI है उसने 18% का इसमें कंट्रीब्यूट किया हुआ। ओके, रिटेल एंड अदर 19.48%। रिटेल एंड अदर में हम लोग आ गए। क्लियर है। देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है फंडामेंटली। ओके, कि कंपनी के पास कुछ पैसा नहीं हो पाता है, तो वो अपना शेयर गिरवी करके बैंक के पास कुछ पैसा अमाउंट ले लेती है। ओके, फिर उसको आसानी होता है कंपनी में लगाने के लिए। ओके, कुछ भी जो भी टेक्निकली या फंडामेंटली कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो उस पैसे से उसको सॉल्व करके वो कंपनी अपना ग्रो के लिए वापस प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। ओके, को मिला करेक्शन, विप्रो में देखने को मिला, इन्फोसिस में देखने को मिला। ओके, ऑलमोस्ट जो शेयर का प्राइस था 30% 40% डाउन हो गया। ओके, सो दैट्स ए रीज़न यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर आप सोचोगे कि पेंट सेक्टर में सबसे बड़ा कौन है, तो ये दो तीन का तो ही नाम आता है, चाहे एशियन पेंट ले लो या बर्गर पेंट ले लो। ओके, एंड जो जैगवार पेंट ले लो, ये दो तीन का ही पेंट का नाम आता है। ओके, जो टॉप कंपनी है। अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन का अपन बात करेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है इसका, या 2,87,600 करोड़ के आसपास, तकरीबन 2,90,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। साल में रिटर्न दिया 6.28%, 1 मंथ का रिटर्न दिया -10.46%। ओके, 52 वीक हाई गया था 3,568। क्लियर है। जो इसका PE रेशियो बहुत हाई है, 53 के आसपास है। जो सेक्टर का जो PE है 24.47% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 9.75 लाख है। ओके, टेकिंग स्टॉक मर्ज गेन 1% मिड इंटरडे, ये सब अपन। थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।